हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन में आखिरी फॉर्म देखने वाले हैं। यह है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स फोर प्लस डी। मतलब इसमें अपन ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें ऊपर रहेगा क्वाड्रेटिक फैक्टर, जबकि नीचे वाला जो फैक्टर रहेगा उसकी पावर रहेगी 4। तो ऊपर क्वाड्रेटिक फैक्टर रहेगा और नीचे 4 पावर वाला फैक्टर रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन करने के लिए जो प्रोसीजर हमें फॉलो करना है वो बता रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जब ऊपर स्क्वायर और नीचे 4 पावर होगी, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। ये अपन को ध्यान रखना है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है बाय एक्स स्क्वायर। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, दो फॉर्मूले अपन को यूज करने पड़ेंगे। एक तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। नया कुछ नहीं है, वही फॉर्मूले हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस हमने 2ab को उधर शिफ्ट कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता था, हमने 2ab को वहां शिफ्ट कर दिया। तो इसका फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो अपन को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करने पड़ते हैं। अब उनको किस तरह से यूज करते हैं वो अपन देखेंगे क्वेश्चंस में। जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। तब देखो इसमें आ रहा है ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे आ रहा है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन उसी फॉर्म का है जैसा मैंने बताया था। हमें पता है कि इस फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें पहली स्टेप क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है बाय एक्स स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन में सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा, यहां सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा। तो न्यूमरेटर हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटने के बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एक्स फोर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा तो एक्स स्क्वायर बचा, 1 को डिवाइड करा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। ऐसा आ गया। अब यहां नीचे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। इसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी मैंने बताया था, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखो दो फॉर्मूले बताए मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, एक ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो इस पे डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर क्या है। देखो यदि न्यूमरेटर में प्लस आता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर में यदि प्लस आता है तो हमें डिनोमिनेटर में लगाना है अपोजिट ए माइनस बी का फॉर्मूला। और यदि मान लो क्वेश्चन में ऊपर होता 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो हम लगाते ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। मतलब जो न्यूमरेटर में आएगा उसका उल्टा करना है, ऊपर प्लस तो नीचे ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ऊपर माइनस तो नीचे ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। चलो तो अभी तो ऊपर प्लस है तो हम नीचे लगाएंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यहां पर हमारे पास ए है एक्स, बी है 1 अपॉन एक्स, ये हमने लगाया ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का एक्स से एक्स कट गया तो ये आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ऐसा आ गया। इतना करने के बाद अब देखते हैं अपन को क्या करना है।
यहां तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो x माइनस वन अपॉन एक्स आ रहा है, x माइनस वन अपॉन एक्स जो आ रहा था नीचे, इसको t मान लेंगे। x माइनस वन अपॉन एक्स को हमने t सपोज कर लिया। अब उसको डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल अपन जानते हैं 1 होता है, ये x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल एन एक्स एन माइनस वन से करा तो प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से डी एक्स निकाला, डी एक्स को ऊपर ले गए, ये पूरा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स आ गया। तो अब देखें जो अपना ये क्वेश्चन यहां तक था वो सब्स्टिट्यूशन के बाद कैसा बन गया। जो x माइनस वन अपॉन एक्स तुम्हें दिख रहा है उसको अपन ने t माना था, तो x माइनस वन अपॉन एक्स की जगह पर हमने t रख दिया, x माइनस वन अपॉन एक्स की जगह t रख दिया। जो dx आ रहा था उसकी जगह पर हमने dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये जो dx था वहां dx की वैल्यू रख दी, ये जो x माइनस वन अपॉन एक्स को अपन ने t माना था उसकी जगह t रख दिया। अब इसके ऊपर जो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमने कुछ नहीं करा, लेकिन जैसे ही अपन ने dx की वैल्यू रखी तो ये वाला जो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ये कट जाएगा। ये हमने dx की जगह पर जैसी dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, dx की वैल्यू अपन ने ये 1 प्लस डी टी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमने जैसी dx की जगह रखी तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से ये ऊपर वाला 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमने करा क्या, हमने x माइनस वन अपॉन एक्स को t ले लिया, उससे डी टी बाई डी एक्स निकाल लिया, वहां से अपन ने dx की वैल्यू निकाल ली और उसको जो अपना क्वेश्चन था जो हमने ऊपर लिखा था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, dx की वैल्यू रख दी, x माइनस वन अपॉन एक्स को t रख दिया। इतना रखने के बाद अब हमारा क्वेश्चन ऐसा बन गया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद बचा टी स्क्वायर प्लस 2, ये बचा नीचे, 2 को लिख लिया रूट 2 का स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसमें जहाँ पे t था वहाँ पर हम t की वैल्यू वापस रख देंगे, t की वैल्यू हमने सपोज करी थी x माइनस वन अपॉन एक्स। तो आ गया बच्चों ये अपना फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इसका। नेक्स्ट वाला जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में। यह है इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन थीटा, ये सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अंडर रूट टेन थीटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम टेन थीटा की वैल्यू सपोज कर लेते हैं। टेन थीटा को अपन ने सपोज करा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमने इसलिए सपोज करा है क्योंकि उससे रूट हट जाएगा, तो हमने टेन थीटा को मान लिया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रखने पर ये वाला रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर सपोज करा। अब डिफरेंशिएट करके डी थीटा बाई डी एक्स निकालेंगे, तो टेन थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, यहां से डी थीटा की वैल्यू अपने को पता चल गई। ये जो डी थीटा की वैल्यू है इसमें जो नीचे सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन टेन थीटा एक्स स्क्वायर था तो उसका भी स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स 4। तो ये वैल्यू पता चल गई बच्चों अपने को डी थीटा की। इसको हम क्वेश्चन में डी थीटा की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टेन थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्वेश्चन हो गया हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और डी थीटा की जगह पर हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो अपन ने ऊपर निकाली थी।
एक्स स्क्वायर का रूट हो गया एक्स, एक्स इंटू 2x हो गया 2x², नीचे x4+1, ये ऐसे कैसे ही। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ हर एक टर्म को x² से डिवाइड करा। जब ऊपर वाले को x² से डिवाइड करा तो x² कट गया, 2 अकेला बचा। जो नीचे x4 था उसको x² से डिवाइड करा तो x² बचा। 1 को x² से डिवाइड करा तो ये आ गया 1/x², ऐसा आ गया। अब जो ऊपर 2 आ रहा था उसको हम लिख सकते हैं 1+1, 2 को ब्रेक कर लिया, 2 को हमने लिख लिया 1 और ये एक और 1+1। अब हमने एक 1 में 1/x² ऐड किया, एक 1 में 1/x² सब्ट्रैक्ट करा। डिनोमिनेटर एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं। अब हम दो इंटीग्रेशन बना लेते हैं, एक 1+1/x² अपॉन नीचे वाला x² + 1/x² ऐसे ही रहा, एक इंटीग्रेशन। दूसरा 1 - 1/x², नीचे x² + 1/x², वो ऐसे ही रहा। अब बच्चों मैंने बताया था कि यदि ऊपर प्लस आता है तो हम नीचे लगाते हैं a-b² वाला फॉर्मूला। तो a² + b² की जगह नीचे a-b वाला फॉर्मूला, a-b² + 2ab। नीचे माइनस वाला इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर प्लस आ रहा था। सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में ऊपर माइनस है तो नीचे लगाएंगे हम a+b² वाला फॉर्मूला, a+b² - 2ab। दोनों के ab में x और x कट गया, यहां तक आ गए। अब फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम x - 1/x को कुछ मान लेते हैं। सपोज हमने x - 1/x को u मान लिया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यदि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशियल 1 - 1/x का +1/x², मतलब ये जो ऊपर लिखा रहता है ये इसके डिफरेंशियल से आ जाता है। ऐसे ही सेकेंड वाले में जब x + 1/x को v माना तो उसके डिफरेंशियल से ये ऊपर वाली टर्म आ जाती है। तो जब तुम dx की वैल्यू रखोगे तो ये न्यूमरेटर कट जाएगा, इसमें ये वाला न्यूमरेटर कट जाएगा। x - 1/x को u लिया था तो पहला इंटीग्रेशन हो गया du/u² + 2, 2 को हमने लिख लिया √2 का स्क्वायर। सेकेंड में x + 1/x को v लिया था, ऊपर वाली टर्म कट गई, कटने के बाद बचा v² - 2, वो हो गया v² - √2 का स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब जो पहला वाला इंटीग्रेशन है ये हो गया 1/x² + a² के फॉर्म का। 1/x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1 x/a। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया फर्स्ट वाले में, 1/a tan 1 x/a। ये अपना फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन हो गया। सेकेंड वाला जो इंटीग्रल है ये 1/x² - a² के फॉर्म में आ रहा है, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/2a log x - a अपॉन x + a। ये फॉर्मूला हमने सेकेंड वाले में लगा दिया। बस अब जहां पर u आ रहा है वहां पर u की वैल्यू रख देंगे। u था x - 1/x, वो रख दिया हमने u की जगह। जहां पर v आ रहा है वहां पर v की वैल्यू रख देंगे। v की वैल्यू थी x + 1/x, ये हमने v की जगह रख दिया, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दिया। बस अब एलसीएम ले लिया, फर्स्ट वाले में x तो आ गया x² - 1/√2x, सेकेंड वाले में x एलसीएम ले लिया तो आ गया x² + 1 - √2x। सिमिलरली नीचे एलसीएम वाला x ऊपर नीचे यहाँ पे कट गया। अब x² अपन ने शुरू में ही सपोज करा था tan थीटा, हमारा आंसर थीटा के फॉर्म में आना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो था अपना वो x के फॉर्म में नहीं था, थीटा के फॉर्म में। तो जहां जहां x है उसकी जगह पर हम वैल्यू रख देते हैं। x² था tan थीटा, मतलब x हो जाएगा √tan थीटा, तो x² की जगह tan थीटा रख दिया, x की जगह अपन ने √tan थीटा रख दिया। ऐसे ही सेकेंड वाली टर्म में रख दिया, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। √tan थीटा प्लस √cot थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को। √tan थीटा और प्लस √ है cot थीटा।
सबसे पहले तो कॉट हमको पता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो हमने कॉट को लिख लिया 1/√10 थीटा। एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 10 थीटा, अंडर रूट इंटू अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा, तो ये रूट रूट मल्टीप्लाई होगा तो वो 10 थीटा हो जाएगा। तो 10 थीटा प्लस 1/√10 थीटा, ये एलसीएम लेके यहाँ तक आ गया। अब फिर वही रूट हटाने के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में सपोज किया था वैसे इसमें भी 10 थीटा को मान लिया एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करा 10 थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x dx। यहाँ से हमको ये डी थीटा की वैल्यू पता चल गई। उसमें फिर वही सेक स्क्वायर थीटा जो नीचे आ रहा था उसको लिखा 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की जगह एक्स स्क्वायर रखा तो ये हो गया 1 + x4। तो ये आ गई बच्चों डी थीटा की वैल्यू। इसको क्वेश्चन में रख देंगे डी थीटा की जगह। क्वेश्चन में जहाँ पर tan थीटा था उसकी जगह रखेंगे अपन एक्स स्क्वायर। अब देखें क्वेश्चन हमारा कैसा बन गया। तो अब जब वैल्यू अपन ने सब्सटीट्यूट कर दी तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म का आ जाता है। यहाँ पे जो tan थीटा था उसकी जगह हमने रखा एक्स स्क्वायर का रूट हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखा tan थीटा की जगह, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ tan थीटा को रखा एक्स स्क्वायर और ये +1 अपॉन अंडर रूट tan थीटा, ये हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करी थी अपन ने जिससे ये बन गया। जो डी थीटा था उसकी जगह डी थीटा की ये वाली वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी ये वैल्यू अपन ने सब्सटीट्यूट कर दी। तो अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हम इस स्टेप पे आ गए, यहां तक आ गए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इस एक्स से ये जो ऊपर वाला एक्स है ये कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, 2 को बाहर निकाल लिया तो ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे x4 + 1 पहले से ही था। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा, क्यों करा, क्योंकि अब ये उसी फॉर्म में आ गया। ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है नीचे x4 आ रहा है, हमें पता है ऐसे फॉर्म में हम ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा तो 1/x², ये आ गया, ये अपना न्यूमरेटर हो गया। नीचे करा एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया, यहाँ तक आ गया। अब ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे अपन लगाएंगे a² + b² का वो वाला फॉर्मूला जो a - b² के फॉर्म में होता है। a - b² के फॉर्म में ये हमने डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा दिया। अब जो यहाँ पे 2 आ रहा था उसको अपन लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ये 2 को लिख लिया √2 का स्क्वायर। आगे का प्रोसीजर अब तुम समझ ही गए होगे। x - 1/x को अपन t मान लेंगे, x - 1/x को t या u मानते हैं तो उससे dt/dx से ऊपर वाली टर्म कट जाती है, तो हमने x - 1/x को u ले लिए। तो जैसे अभी तक अपन बाकी क्वेश्चंस में करते रहे उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उससे आता है 1 + 1/x², तो 1 + 1/x² आएगा, उससे ये ऊपर वाला जो 1 + 1/x² था ये कट जाएगा। तो अब अपना क्वेश्चन बन गया, इसको हमने u माना था, ये u² हो गया, ये √2 का स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा और ऊपर वाला कैंसिल होने के बाद du बच गया। अब ये 1/x² + a² के फॉर्म में आ गया जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। बाकी जो 2 था वो वैसे का वैसे ही रहा। बस अब ये जो u है वहाँ u की वैल्यू हमने u लिया था x - 1/x को, तो यहाँ पे जहाँ u आ रहा है वहाँ u की वैल्यू रख दी x - 1/x। एलसीएम ले लिया अपन ने, एलसीएम लेने के बाद यहाँ तक आ गए √2 tan इनवर्स x² - 1/√2x, यहाँ तक आ गए। अब हमने x² को tan थीटा सपोज करा था, तो जहाँ x² है उसकी जगह tan थीटा रख दिया, जहाँ x था उसकी जगह पर रखा अंडर रूट tan थीटा, तो नीचे आ गया ये √2 tan थीटा। ये जो रूट है ये पूरे tan थीटा तक यहाँ तक आएगा। आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन 1/sin²
साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। इसमें सबसे पहले तो अपन cos 4 से सबको डिवाइड कर देते हैं ताकि क्वेश्चन tan और sec में आ जाए। हमें पता है tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर होता है। उस कंसेप्ट को यूज करने के लिए हमने ऊपर नीचे सबको cos 4 से डिवाइड करा, तो ये ऊपर आ गया 1 अपॉन cos 4x, नीचे sin 4x प्लस cos 4x अपॉन cos 4x, ऐसा आ गया। 1 अपॉन cos होता है sec, तो ये ऊपर तो आ गया sec 4x, नीचे अपॉन वाले cos 4 को दोनों के साथ अलग अलग करा तो sin अपॉन cos होता है tan, तो ये आ गया tan 4x। सेकेंड वाली टर्म में cos 4 कट गया, सेकेंड वाली टर्म 1 आ गई। अब जो ऊपर sec 4 आ रहा था उसको हमने ब्रेक कर लिया, इसको हमने ब्रेक करा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, नीचे tan 4x प्लस 1 वैसे का वैसे ही। एक sec स्क्वायर x को हमने लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर x, जो दूसरा वाला sec स्क्वायर x था उसको हमने वैसे ही रहने दिया। आगे का प्रोसीजर अब तुम्हें समझ में आ ही रहा है। इससे यदि अपन इसमें tan x को t मान लें तो tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, तो उससे कटेगा ऊपर वाला, तब अपन इसमें tan x को t मान लेते हैं। यदि हमने इसमें tan x को t लिया तो ये हो गया ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये जो ऊपर वाला 1 प्लस tan स्क्वायर x था वो हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, जो नीचे वाला 1 प्लस tan 4 था ये हो गया 1 प्लस टी 4। जब हमने tan x को t लिया तो डिफ्रेंशिएट करके sec स्क्वायर x आया, उससे ये sec स्क्वायर x वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया dt। तो अपना क्वेश्चन ऐसा आ गया। अब आगे का प्रोसीजर तुम्हें समझ में आ ही गया। ऊपर स्क्वायर आ रहा है, नीचे 4 पावर आ रही है, मतलब वही सब करोगे जो अपन अभी तक करते रहे हैं। ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे। कौन सा वाला लगाओगे, क्योंकि ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे लगाएंगे अपन ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, फिर उससे ऊपर वाला 1 प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे जो टर्म बचेगी तुम्हारी वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म की बचेगी, जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है। तो जो अभी उन्हें बाकी क्वेश्चंस बताए बिल्कुल उसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो यहाँ तक आ जाएगा। अब इसमें हमें tan x की जगह पर t रखना है, तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है तो मैं उसकी जगह पर tan x रख देते हैं। ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये बच्चों आज अपन ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं, इनकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में और जेईई मेंस में दोनों में आने के बहुत चांसेस होते हैं।